हाय दोस्तों। देखो, एज अ अरुदीप सपोर्टर मैं ये नहीं मानता हूँ कि मतलब देखो, हर एक का अलग अलग नज़रिया होता है। मेरा अलग है, आप लोगों का अलग हो सकता है। पर जिन लोगों ने पहले से अरुदीप को पसंद किया है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि चलो एक सेकंड के लिए अगर हम ये मान भी ले कि ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं भी हो पर्सनली, बट प्रोफेशनली ये होने चाहिए। ये मैं उन लोगों में से हूँ कि प्रोफेशनली ये होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इन दोनों का आपस में जो एक तरीके से कुछ भी कहो, मतलब जो एक मेल है, वो बहुत ही रेयर संगीत की जो जोड़ियाँ आज तक बनी होगी ना, सक्सेसफुल। ज़रूरी नहीं कि वो लाइफ पार्टनर बने, पर वो एक जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है इन दोनों की, वो उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। आई नो दैट कि सोनी टीवी वालों को भी ये पता है और म्यूज़िक पाए वालों को भी ये पता है, वो सब अपनी अपनी बातें हैं। पर मैं ये कहूँगा कि मतलब यहाँ पे पर्सनल अटैक्स ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसा मैं पवनदीप के पेजेस पे भी देखा हूँ या फिर अरुणिता के भी पेजेस पे देखा हूँ, कुछ डेस्परेट ऐसे भी फैंस हैं जो पवनदीप को और अरुणिता को, मतलब चाहे वो पवनदीप को शायद अरुणिता के फैंस होंगे और अरुणिता को पवनदीप के स्पेशल फैंस होंगे, या फिर इनमें से कोई हेटर्स होंगे, दोनों के भी, जो एक मतलब गालियाँ देते रहते हैं। और ये देखो, अब वो तो है कि कोई सेलिब्रिटी होगा तो वो कोई 24/7 और 24/7 यानी कि सबको नहीं खुश कर सकता है। हेटर्स को यू कांट, मतलब कहते ना, एक तरीके से नहीं कर सकते तुम हैप्पी हर एक को। कोई ना कोई वैसे भी तुम लोगों का दुश्मन बन जाता है। ये भी मैं अगर 1 मिनट के लिए एग्री कर लूँ, लेकिन यार अटैक पर्सनल भी तो नहीं होने चाहिए ना। आप उन पे जाओ, उनकी फैमिली पे तो मत जाओ। ये मेरा पर्सनल, मतलब मैं हर एक को कहना चाहूँगा। अगर मुझे पता है मेरी ऑडियंस ऐसा नहीं करेगी, पर बाय चांस अगर कोई कर भी रहा हो, बाय चांस बोल रहा हूँ, अगर कोई कर भी रहा हो, अपनी भी ऑडियंस में से कोई होगा, एक तो 7-8 हज़ार वाली फैमिलीज़ में से जितने भी लोग देखते, 2,000, कभी 1,500 देखते, कभी 1,000 लोग देखते, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे वो भी अच्छा ही है, पर हर एक तक एटलीस्ट मैसेज जाएगा। लेकिन मैं उतना आप लोगों पे बिलीव करता हूँ कि आप लोग ये नहीं कर सकते। एंड जनरली जो कमेंट्स थे वो इतने पर्सनल और इतने भद्दे थे कि कोई लड़की नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि लड़की ऐसे कमेंट्स करेगी, अब मुझे जो लगता है, मतलब या सो। एंड एटलीस्ट लड़की, भाई देखो, मुंबई वाली कुछ अलग वाली, जो मतलब अलग वाली नहीं, बट मुंबई में मैं बहुत लोगों से जब मिलता हूँ तो कुछ लड़कियाँ कर भी सकती है, नो डाउट। पर अरुदीप फैन पेजेस वाली जो लड़कियाँ, आई सीरियसली हैव डाउट कि वो ऐसा कुछ करेगी। तो जो भी बॉयज़ है उनको कह सकता हूँ, या फिर जो भी कर रहे होंगे उनको मेरा ये सजेशन है, यार फैमिली पर मत जाओ। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम विथ पवनदीप, उसको जो बोलना है बोलो, तुमको धोखेबाज बोलना है बोलो, इवन अरुणिता को भी तुमको धोखेबाज बोलना है बोलो, लेकिन भाई डोंट गो ऑन फैमिली। ये मेरा मानना है। क्योंकि क्या है, शायद हो सकता है कि कभी कभी वो टीमें जो है, इवन पवनदीप और अरुणिता भी, मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको, ये लोग मोस्टली कमेंट्स पढ़ने वाले लोग हैं। ये इनके टीम के हाथ में मोबाइल नहीं रहते, ये खुद भी पर्सनली पढ़ते हैं मैसेजेस, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा मानना है। अगर बाकी सेलिब्रिटीज़ होते कोई, भाई अगर जैसे अक्षय कुमार हो, विराट कोहली हो टाइप का, अगर आप इतने बड़े सब्सक्राइबर, भाई वो लोग नहीं पढ़ते, उनको टाइम भी नहीं, तुम्हारे स्टोरीज तक नहीं देखते वो, तो वो अलग बात है। ये अलग चीज़ है, वो पूरी अलग चीज़ है। ये लोग स्टोरीज भी देखते हैं पर्सनली, अगर तुम उनको टैग करके देखो, ये देखते हैं। पवनदीप राजा ने 2-3 बार देखा है, अरुणिता ने खाली एक ही बार देखा था स्टोरी। बाकी वो पवनदीप अरुणिता का एक पेज है इंस्टाग्राम पे लाइव, मतलब वो ब्लू टिक वाला है, पवन अरुणिता एक दोनों का मिलके शायद वो पेज है, किसी ने बनाया पता नहीं, ब्लू टिक है उसको, वो देखता है भाई। तो वो है, तो वो मुझे जो लगा भाई, मैंने बोला वो अलग टॉपिक है यहाँ पे। प्लीज़ एटलीस्ट पर्सनल मत जाओ। बाकी अगर उनके कॉन्सर्ट्स को लेके जो अभी थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, यस देयर इज़ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक न्यूज़ कल शाम को मुझे देखने को मिली है कि अरुणिता की जो फैमिली है, फैमिली से तो नहीं हुई है बात, लेकिन जो भी उनकी टीम है थोड़ी बहुत, जो सलाह वगैरह देने वाली है उनको, तो उनसे जो बातचीत हुई है उसमें ये भी बोला गया है कि उसके जो कॉन्सर्ट्स अभी कम हुए, उससे कुछ बातें हुई थी म्यूज़िक पाए वालों की कि सोलो कॉन्सर्ट्स उसको 7 कॉन्सर्ट्स मिलने वाले हैं। अभी के लिस्ट में 7 लिखा है, पर वो 3 महीने के
मतलब इन शॉर्ट ये मान के चलो 3 महीने में 7 शायद, उसमें पवनदीप का एक भी कॉन्सर्ट नहीं है। तो अभी आप ये मतलब पवनदीप और अरुणिता का साथ में कॉन्सर्ट नहीं है। पवनदीप के जो 5 कॉन्सर्ट्स की बात की है मैंने अगले 2-3 महीने में, वो कंफर्म उसकी रिकवरी पर है, वरना वो जो कॉन्सर्ट्स है देयर माइट बी अ रिप्लेसमेंट इफ पवनदीप विल नॉट फिट until that time of 2.5 months। ओके, 2 और 2.5 महीने के बीच अगर उसका रिकवरी नहीं होता है तो वो कॉन्सर्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे, कोई दूसरा जा सकता है वहाँ पे जो म्यूज़िक पाए के साथ है, ये बोला गया है। पवनदीप अरुणिता के कॉन्सर्ट्स की जो लिस्ट आने वाली थी वो आज भी नहीं आई है। अरुदीप के कॉन्सर्ट्स की लिस्ट अभी नहीं है, पर जो न्यूज़ आई थी ना दोस्तों वो ये थी कि ये दोनों पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। और वहाँ पे अभी जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं कंफर्म ही नहीं है, फेक न्यूज़ है, नहीं भाई फेक नहीं देता मैं, मेरे को उतना टाइम भी नहीं कि मैं देखो आप जानते हो कि भाई मैं इस चैनल पे उतना एक्टिव एट प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं रहना चाहता हूँ लेकिन वक्त भी नहीं है। फेक न्यूज़ देने के लिए तो डेफिनेटली नहीं आऊँगा भाई, मैं इसका गारंटी देता हूँ। आपने देखा होगा परसों पूरा दिन मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला, परसों या उससे पहले दिन पे नहीं डाला भाई, उतना टाइम भी नहीं उस टाइप का झूठ फैलाने का। फैक्ट आपके साथ सही बोलूँगा, मिलेगा कुछ नहीं झूठ बोल के, ठीक है। ये हाँ, आप ये सवाल पूछ सकते हो कि भाई अब देखो यार इशू क्या है मालूम है, जो रिकवरी, अब देखो अब बंदे को अगर तकलीफ़ है, बीमार है, देखो आपको ये दिखता है कि वो यार इतना मज़ेदार है कि कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे, भाई घर में गाना, चल के जाना कॉन्सर्ट में, और सिर्फ कॉन्सर्ट में चलना थोड़ी होता है, कभी कभी एक तो कार से जाना ट्रैवलिंग वाला होता है, या फिर कभी भाई प्लेन्स की तो बात ही मत करो अभी का जो कंडीशन दिख रहा है, या फिर कभी कभी मतलब फ़्लाइट से ही जाना पड़ता है, बराबर है। ट्रेन से तो मैंने देखा नहीं इन लोगों को जाते हुए ज़्यादा। तो भाई अभी तो पवनदीप राजन थोड़ा मेंटली भी डरा हुआ होगा भाई, नॉर्मली भी ऐसा लगता होगा कि साला जर्नी नहीं करूँ मैं, हाँ पैदल चलूँ भाई मैं कहीं पर, मैं ना भाई मैं कार में जाऊँ ना कि भाई होता है भाई, वो एक मेंटल ट्रॉमा रहता है। तो अभी ना उसके कॉन्सर्ट्स पे सब कुछ है। अरुणिता के 7 कॉन्सर्ट्स 3 मंथ में होने वाले, ये अपडेट तो कंफर्म है। अब वो कहाँ कहाँ होंगे उसका मैं लोकेशन बाद में बताऊंगा। अरुदीप के कॉन्सर्ट का एक भी न्यूज़ नहीं, उसके पीछे बिकॉज ये रीज़न है कि खुद पवनदीप की ही कॉन्सर्ट जो है वो ये बोला गया कि अगर वो फिट होगा तो ही करेगा। तो फिर अरुदीप के कॉन्सर्ट ये क्यों अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जब अरुदीप का कॉन्सर्ट अनाउंस हो जाता है ना बॉस, तो टिकट बहुत बड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बाय चांस मान के चलो अरुदीप का कोई कॉन्सर्ट इन लोगों ने अगर एक भी गलती से नहीं कहूँगा, मतलब अगर अनाउंस कर दिया जल्दी में अभी, तो भाई जो तैयारी वहाँ पे रहती है, टिकट रेट्स बोलो, वो मैदान वगैरह जो भी यहाँ पे, या फिर कॉलेज का कोई ग्राउंड जहाँ पे इनको अरेंज करना पड़ता है, वो ऑलमोस्ट बहुत पहले बताना पड़ता है, क्योंकि अरुदीप कॉन्सर्ट्स की भीड़ सोलो पवनदीप या सोलो अरुणिता से ज़्यादा होती है। तो अभी अरुदीप कॉन्सर्ट्स का जो लोग बोल रहे हैं ना कि फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पवन फिट नहीं है तो खुद के भी पवन के कॉन्सर्ट्स जो है वो क्वेश्चन मार्केबल है, इसीलिए अरुदीप के कॉन्सर्ट्स की अनाउंसमेंट हुई नहीं है। बट देयर इज़ हाई चांस कि पॉजिटिव टॉक हुए हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि एग्जैक्टली मैं आपको डेट दे दूं कि यार अरुदीप कब आएंगे साथ, वो एक अभी नहीं कर सकता मैं। आई विल ट्राई टू ट्रैक द न्यूज़, बट कंफर्म पॉजिटिविटी वाली बात हुई है इनकी। बट यहाँ पे सिर्फ मसला ये है ना, फिर पॉजिटिव तो बातें हुई है बात इन लोगों में, बट यही है कि अरुणिता तो ठीक है, पवनदीप का फिट होना ज़रूरी है, तब जाके ही अरुदीप का हम कुछ कह पाए। तो इज़ दैट क्लियर गाइज? तो टेंशन ना लो, पूरे अपडेट देते रहूँगा। बस यही है कि अरुणिता के फैंस के लिए ट्रीट है कि उनके लिए अच्छी बात है कि अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो 3 महीने में 7 नहीं ज़्यादा कॉन्सर्ट्स होने चाहिए। भाई एक बात सोचो, ये लोग अरुणिता को कॉन्सर्ट्स ही नहीं दे रहे थे, समहाउ कुछ तो अच्छी न्यूज़ मिली, ये भी तो आप देखो। और 3 महीने में ये म्यूज़िक पाए चॉकलेट पाए वालों की तरफ से हो सकता है कि और ज़्यादा कॉन्सर्ट्स का भी अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन अभी का यही अपडेट है। उसमें साइली के भी कुछ कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं, साइली के शायद 11 है, 4 महीने का है लेकिन वो टाइम, ओके। चेतना के 4 है,
उसका 1 महीने का ही टाइम है, लेकिन मतलब मान के चलो शायद उसका जुलाई 15 से अगस्त 15 वाला एंगल में है। अरुणिता का उन लोगों ने डेट्स नहीं दिया है, प्रोबेबली अंटिल सितंबर तक ये कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, 2-3 महीने का एक। हाँ, तो जो लोग बोलेंगे भाई 7 कम है, ज़्यादा होने चाहिए, भाई हो सकता है ज़्यादा भी हो आगे चल के। कभी कभी अगर वो पवनदीप वाला रिप्लेसमेंट शायद क्या पता ये लोग आरू का ही कर दे, यू नेवर नो। देखते, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी जो अपडेट्स लेटेस्ट मिली कल रात को, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। टेक केयर।